अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आज से आप अपने सैलरी का या आप जो भी कमाते हैं उसका एक छोटा-सा पार्ट अगर आप सेव करना स्टार्ट कर दें, तो जब भी आप रिटायर होंगे इन फ्यूचर में या एक सर्टेन टाइम के बाद आपके पास इतना अमाउंट होगा जिससे कि आप अपनी आगे की ज़िंदगी अच्छे से गुज़ार सकें। मैं ये झूठ नहीं बोल रहा, तो हवा में बातें कर रहा हूँ। मैं आपको सारे प्रूफ़ दिखाऊँगा और सारी कैलकुलेशन बताऊँगा कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर लिया है अपनी लाइफ़ में इस चीज़ को और मैं एक बहुत छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर चुका हूँ। तो टाइम ज़्यादा न लेते हुए चलते हैं अपनी कैलकुलेशन शीट पे। मेरा नाम रितेश है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फोटेक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरी कैलकुलेशन शीट है जो मैंने आप सभी के लिए बनाई है। ये बहुत ही सिंपल शीट है, इसको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको पूरा का पूरा बता देता हूँ। आजकल बहुत सारे फंड्स आते हैं, आप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बैंक में पैसा रखना घाटे का सौदा है आज के टाइम में। आप एफडी करवाइए, आरडी करवाइए, कुछ भी करवाइए, ये सब बहुत बैंक में रखिए, बहुत ही कम रिटर्न देते हैं। तो आपको सबसे बेटर है कि आप किसी फंड में, म्यूचुअल फंड में, इंडेक्स फंड में या फिर कहीं ऐसी जगह से इन्वेस्ट करें जो आपको एक अच्छा रिटर्न दे सके। मैं कैलकुलेशन कैसे बता रहा हूँ, जैसे आज 2022 है, मान लीजिए आज से आपकी सैलरी 20,000 है और एक रूल है कि आप 20 to 30% अपने सैलरी का सेव करके चलें। अगर वो सेव आप बैंक में करते हैं तो आपको बहुत ही कम रिटर्न मिलेगा। जैसे कि अगर आप मान लीजिए 2,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से सेव करते हैं, साल में आपके पास 24,000 रुपये होता है, तो इस पे आपको बैंक ज़्यादा से ज़्यादा 3% या 4% का ब्याज देगा, जो कि बहुत ही कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है। बट वही आप किसी इंडेक्स फंड में या म्यूचुअल फंड में या एसआईपी कर देते हैं तो उसमें रिटर्न की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। कई जगह ऐसा देखा गया है जहाँ पे 20-20, 25-25% तक का रिटर्न मिला है लोगों को, बट हम ऑन एन एवरेज 10% लेके चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी कैलकुलेशन। मैं क्यों कह रहा हूँ ये कि आप एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी 20,000 है और आप 10,000 रुपये पर मंथ सेव करते हैं अपना, और वो आप किसी फंड में या एसआईपी में लगाते हैं, ठीक है। आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वो आपकी 2000 मल्टीप्लाइड 12 हो जाएगी, जो कि 24,000 रुपये हो जाएगा। इस 24,000 रुपये पे आपको जो मैं 10% लेके चल रहा हूँ, 10% का जो अमाउंट है रिटर्न के बाद, पूरे साल के बाद आपको जो है इतना मिलेगा, 26,400 रुपये। अब जैसे कि आप कोई काम करते हैं तो आप केवल 2,000 रुपये या 20,000 रुपये या 30,000 रुपये ही साल का नहीं कमाएंगे, आप इससे थोड़ा सा बढ़ाएंगे भी। तो आप एक काम कर सकते हैं, अगले साल जैसे कि आपका 7% या 8% या 10% सैलरी बढ़ती है साल की, तो आप अगले साल 10% का इंक्रीमेंट इसमें भी करेंगे। अगर जैसे 2023 आ गया, 2023 में आपने 10% इसमें बढ़ा दिया, तो मैं इसको मान के चलता हूँ 2,000 रुपीज़ इंटू 10, 2,200 रुपये। 2023 में आपने 10% बढ़ा करके 2,200 रुपये इन्वेस्ट किया, और ये सेम कैलकुलेशन मैं यहाँ पर ले आता हूँ, जिससे पूरे साल में आपकी जो सेविंग हुई वो 26,400 रुपये हुई। और अब जो आपको रिटर्न मिलेगा वो आपके लास्ट ईयर के इन्वेस्टमेंट प्लस इस ईयर का जो इन्वेस्टमेंट, इन दोनों पे कंपाउंड होकर के मिलेगा। तो अगर कंपाउंड होकर के मिलता है तो इसका सिंपल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बैंक क्या करेगा, इसको बैंक या जो भी जहाँ भी आपने इन्वेस्ट किया है वो क्या करेगा, इसको प्लस इसको वो ऐड करेगा, और उसके बाद इस पे 10% का रिटर्न हम मान करके जैसा कि चल रहे हैं, 10% का रिटर्न कैलकुलेट कर देगा। तो जैसे ही इस पे 10% का रिटर्न कैलकुलेट होगा, आपका जो अमाउंट है वो आप देखिए, रिटर्न आपको टोटल मिला करके 58,080 रुपये आपने 2 साल में सेव कर लिए। अगर यही आप बैंक में करते तो शायद इतना नहीं कर पाते, 5% 51,000 या 52,000 ही हो पाता। अब मैं ये मान के चलता हूँ कि अगले 25 साल तक के लिए आप ये लॉन्ग टर्म सोच कर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 2046 में आप 25 साल बाद अगर आप अपने अमाउंट को देखेंगे, 2,000 रुपये से आपने स्टार्ट किया था, पर मंथ आप पर ईयर जो है आप 10% का इंक्रीमेंट कर रहे थे अपना अमाउंट की सेविंग में और इन्वेस्टमेंट में, एक्चुअली नॉट सेविंग में। तो जब 2046 में आप रिटायर होंगे तो उस समय आपके हाथ में कितना अमाउंट होगा। तो ये है पूरी कैलकुलेशन। 2024 में 95,000, 2025 में 1,40,000। ये है कंपाउंड का पावर। आपका पैसा यहाँ पे कंपाउंड हो रहा है और ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 2,000 रुपये ही इन्वेस्ट करने के बाद आपको 65 लाख रुपए 25वें साल में मिल जाएंगे। 2046 में आपके हाथ में 65 लाख रुपए होंगे। और इससे भी बड़ी बात यह है कि अगर आप इस अमाउंट को इस समय निकालना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप निकाल सकते हैं अच्छी तरीके से। लेकिन अगर आप इस अमाउंट को नहीं निकालना चाहते हैं, मान लीजिए अगर आप चाहते हैं कि इसे मैं 5 साल के लिए और छोड़ देता हूँ, तब देखिए क्या होगा इसके साथ।
उस समय आपके हाथ में 1,25,63,570 रुपये होंगे। और ये मैं तब बता रहा हूँ जब सबसे लीस्ट परसेंटेज ले रहा हूँ मैं। सबसे कम जो होता है 10% तो आमतौर पे मिल ही जाता है किसी भी अच्छे फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो हम मान लेते हैं कि इसमें थोड़ा और अच्छा मार्केट रहता है और ये 12% है, 13% आपको रिटर्न देता है। जैसे कि 13% अगर रिटर्न देता है तो 13% अगर रिटर्न देता है तो ये वैल्यू जो आपकी यहाँ पर 65 लाख रुपए है वो तुरंत ही कन्वर्ट होकर के 1,27,38,38,000 में चेंज हो जाएगी। तो देखिए यही है कंपाउंडिंग का पावर। तो इन्वेस्ट आज से ही करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जैसी इस समय कंडीशन चल रही है सभी के पास अपनी सेविंग होनी चाहिए। मैंने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया है, कुछ एक फंड्स में मैं ऑलरेडी 2 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ जिसके रिटर्न्स अच्छे मिले हैं। कोविड की सिचुएशन की वजह से थोड़ा सा मार्केट टिप डाउन हुआ है और इधर यूक्रेन की वजह से, बट जैसे जैसे मार्केट इम्प्रूव करेगा आपका पैसा भी ग्रो करेगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही अच्छी वीडियोज़ मैं और आगे लाता रहूँ। थैंक यू सो मच।